हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक 23 और श्लोक 24 की व्याख्या जानेंगे। इन श्लोकों को पढ़ने से पहले हम भगवान का ध्यान करेंगे। भगवान का ध्यान हम इन मंत्रों के द्वारा करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीमद्भगवद्गीता गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिलजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादकपङ्कजं। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरं कलिन्दीपुलिनोदरे कीपपेयन्निलं महोधावति यावन्निरञ्जनमजं पुरुषं जरन्तं संचिन्तयामि निखिलजगति स्फुरन्तं तावदबलात् स्मृतिहन्त हृदन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशुटञ्जपुञ्जमञ्जुः न विद्यां येषां शरणमपि शन्न च गुणाः परित्यक्ता लोकैरपि विर्जिनयुक्ताः श्रुतिजडाः शरण्यं यन्ते अपि प्रसिद्धगुणमाश्रित्य सूजना विमुक्तास्तं वन्दे योधपतिमहं कृष्णं मलयं यस्य श्रीकरुणाणवस्य करुणालेशेन बालो ध्रुवः शिष्टं प्राप्य समार्धाम समगात्रं कोऽप्यविन्दच्यं याता मुक्तिमजामिलाधिपतिताः शैलोऽपि पूज्य भवत्तं श्रीमाधवमाश्रित्यष्टदमहं नित्यं शरण्यं भजे वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण। श्लोक 23। यदि हम न वर्तेयं जातु कर्मण्यतीन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। श्लोक 24। उत्सीदेयुरिमे लोका न कोर्यां कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमा प्रजा। इस श्लोक का शब्दार्थ ही क्योंकि पार्थ, हे पार्थ, यदि अगर अहम मैं जातु किसी समय अतंद्रितः सावधान होकर कर्मणि कर्तव्य कर्म न वर्तेयम करूँ तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सर्वशः सब प्रकार से मम मेरे ही वर्तम मार्ग का अनुवर्तनते अनुसरण करते हैं। चेत यदि अहम मैं कर्म न कुर्याम करूँ तो इमे ये लोकः सब मनुष्य उत्सीदेयुः नष्ट भ्रष्ट हो जाएं। च और मैं संकरस्य वर्ण संकरता को कर्ता करने वाला श्याम हूँ तथा इमः इस प्रजा समस्त प्रजा को उपहन्याम नष्ट करने वाला बनूं। अर्थात क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं संकर्ता का करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। इस श्लोक की व्याख्या। यदि हम न वर्तेयं जातु कर्मण्यतीन्द्रियः। 22वें श्लोक में भगवान ने अन्वय रीति से कर्तव्य पालन की आवश्यकता का प्रतिपादन किया और इस श्लोक में भगवान व्यतिरेक रीति से कर्तव्य पालन न करने से होने वाली हानि का प्रतिपादन करते हैं। पूर्व श्लोक में आए वर्त एव च कर्मणि पदों की पुष्टि के लिए ही यहाँ ही पद आया है। भगवान कहते हैं कि मैं सावधानी पूर्वक कर्म न करूं ऐसा हो ही नहीं सकता, परंतु यदि ऐसा मान ले कि मैं कर्म न करूं, इस अर्थ में भगवान ने यहाँ यदि जातु पदों का प्रयोग किया। अतंद्रितः पद का तात्पर्य है कि कर्तव्य कर्म करने में आलस्य और प्रमाद नहीं करना चाहिए, अपितु उन्हें बहुत सावधानी और तत्परता से करना चाहिए। सावधानी पूर्वक कर्तव्य कर्म न करने से मनुष्य आलस्य और प्रमाद के वश में होकर अपना अमूल्य जीवन नष्ट कर देता है। कर्मों में शिथिलता न लाकर उन्हें सावधानी एवं तत्परता पूर्वक करने से ही कर्मों से संबंध विच्छेद होता है। जैसे वृक्ष की कटी टहनी जल्दी टूट जाती है, पर जो अधूरी टूटने के कारण लटकी रहती है, ऐसी शिथिल टहनी जल्दी नहीं टूटती। ऐसे ही सावधानी एवं तत्परता पूर्वक कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है।
पर आलस्य प्रमाद पूर्वक कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद नहीं होता। इसलिए भगवान ने 19वें श्लोक में समाचार पद का तथा इस श्लोक में अतंद्रित पद का प्रयोग किया है। अगर किसी कर्म की बार बार याद आती है तो यही समझना चाहिए कि कर्म करने में कोई त्रुटि हुई है, जिसके कारण उस कर्म से संबंध विच्छेद नहीं हुआ है। कर्म से संबंध विच्छेद न होने के कारण ही किए गए कर्म की याद आती है। मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। इन पदों से भगवान मानो यह कहते हैं कि मेरे मार्ग का अनुसरण करने वाले ही वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य है। जो मुझे आदर्श न मानकर आलस्य प्रमादवश कर्तव्य कर्म नहीं करते और अधिकार चाहते हैं, वे आकृति से मनुष्य होने पर भी वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। इसी अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि श्रेष्ठ पुरुष के आचरण और प्रमाण के अनुसार सब मनुष्य उनका अनुसरण करते हैं। और इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि श्रेष्ठ पुरुष तो एक ही लोक में आदर्श पुरुष है, पर मैं तीनों ही लोकों में आदर्श पुरुष हूँ। मनुष्य को संसार में कैसे रहना चाहिए यह बताने के लिए भगवान मनुष्य लोक में अवतरित होते हैं। संसार में अपने लिए रहना ही नहीं है। यदि संसार में रहने की विद्या है, संसार वस्तुतः एक विद्यालय है जहाँ हमें कामना, ममता, स्वार्थ आदि के त्याग पूर्वक दूसरों के हित के लिए कर्म करना सीखना है और उसके अनुसार कर्म करके अपना उद्धार करना है। संसार के सभी संबंधी एक दूसरे की सेवा करने के लिए ही हैं। इसलिए पिता, पुत्र, पत्नी, पति, भाई, बहन आदि सबको चाहिए कि वे एक दूसरे के अधिकार की रक्षा करते हुए अपने अपने कर्तव्य का पालन करें और एक दूसरे के कल्याण की चेष्टा करें। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम। भगवान ने 23वें श्लोक में यदि हयम न वर्तेयम जातु कर्मण्यति पदों से कर्मों में सावधानी न रखने से होने वाली हानि की बात कही और अब इस 24वें श्लोक में उपयुक्त पदों से कर्म न करने से होने वाली हानि की बात कहते हैं। यद्यपि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कर्तव्य कर्म न करूं, तथापि ऐसा मान लिया जाए। इस अर्थ में भगवान ने यहाँ चेत पद का प्रयोग किया है। इन पदों का तात्पर्य है कि मनुष्य की कर्म न करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। माते संगोस्त कर्मणि। इसलिए भगवान अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मेरे लिए कुछ भी प्राप्तव्य न होने पर भी मैं कर्म करता हूँ। यदि मैं अपने कर्तव्य का पालन न करूं तो संपूर्ण मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए, अर्थात उनका पतन हो जाए। कारण कि अपने कर्तव्य का त्याग करने से मनुष्यों में तामस भाव आ जाता है, जिससे उनकी अधोगति होती है। अधोगच्छति तामसः। भगवान त्रिलोकी में आदर्श पुरुष हैं और संपूर्ण प्राणी उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसीलिए यदि भगवान अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो त्रिलोकी में भी कोई अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा। अपने कर्तव्य का पालन न करने से उनका अपने आप पतन हो जाएगा। शंकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि प्रजः। यदि मैं कर्तव्य कर्म न करूं तो सब लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और उनके नष्ट होने का कारण मैं ही बनूंगा, जबकि ऐसा संभव नहीं है। परस्पर विरुद्ध दो धर्म एक में मिल जाएं तो वह शंकर कहलाता है। पहले अध्याय के 40वें और 41वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि यदि मैं युद्ध करूंगा तो कुल का नाश हो जाएगा। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म के नष्ट होने पर संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है। पाप के अधिक बढ़ने पर कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। इस प्रकार अर्जुन का भाव यह था कि युद्ध करने से वर्ण संकरता उत्पन्न होगी। अर्जुन की दलील के अनुसार यदि विचार किया जाए तो वास्तव में कर्तव्य का पालन न करना ही वर्ण संकरता का कारण है। युद्ध में कुल का नाश होने पर स्त्रियों का दूषित होना उनका कर्तव्यच्युत होना ही है।
और कर्तव्यच्युत होने से ही वर्ण संकरता आती है। यदि स्त्रियों में यह भाव रहे कि हमारे पतियों ने युद्ध रूप कर्तव्य का पालन करते हुए अपने प्राणों का त्याग कर दिया पर अपने कर्तव्य का त्याग नहीं किया, फिर हम अपने कर्तव्य का त्याग क्यों करें, तो वे कर्तव्यच्युत नहीं होंगी। कर्तव्यच्युत न होने से उनका सतित्व सुरक्षित रहेगा, जिससे वर्ण संकरता आएगी ही नहीं। परंतु यहाँ भगवान उनसे विपरीत बात कहते हैं कि युद्ध रूप कर्तव्य कर्म न करने से वर्ण संकरता उत्पन्न होगी। इस विषय में भगवान अपना उदाहरण देते हैं कि यदि मैं कर्तव्य कर्म न करूं तो कर्म धर्म उपासना वर्ण आश्रम जाति आदि सब में स्वतः संकरता आ जाएगी। तात्पर्य यह है कि कर्तव्य कर्म न करने से संकरता उत्पन्न होती है। इसलिए यहाँ भगवान अर्जुन से मानो यह कहते हैं कि तू युद्ध रूप कर्तव्य कर्म न करने से ही वर्ण संकर उत्पन्न करने वाला बनेगा, न कि युद्ध करने से, जैसा कि तू मानता है। इस श्लोक का विशेष बात, अर्जुन के मूल प्रश्न मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं का उत्तर भगवान 22वें 23वें और 24वें 3 श्लोकों में अपने उदाहरण से देते हैं कि तुम्हें ही कर्म में लगाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। प्रत्युत मैं स्वयं भी कर्म में लगा रहता हूँ, जबकि वास्तव में मेरे लिए त्रिलोकी में कुछ भी कर्तव्य एवं प्राप्तव्य नहीं है। भगवान अर्जुन को इस बात का संकेत करते हैं कि अभी इस अवतार में तुमने भी स्वीकार किया और मैंने भी स्वीकार किया कि तू रथी बने और मैं सारथी बनूं। तो देख, क्षत्रिय होते हुए भी आज मैं तेरा सारथी बना हुआ हूँ और इस प्रकार स्वीकार किए हुए अपने कर्तव्य का सावधानी और तत्परता पूर्वक पालन कर रहा हूँ। मेरे इस कर्तव्य पालन का भी त्रिलोकी पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मैं त्रिलोकी में आदर्श पुरुष हूँ। समस्त प्राणी मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस प्रकार तुम्हें भी अपने कर्तव्य कर्म की उपेक्षा न करके मेरी तरह उसका सावधानी एवं तत्परता पूर्वक पालन करना चाहिए। आज का यह श्लोक संपूर्ण हुआ। अगला श्लोक, पीछे के 3 श्लोकों में भगवान ने जैसे अपने लिए कर्म करने में सावधानी रखने का वर्णन किया, ऐसे ही आगे के 2 श्लोकों में ज्ञानी महापुरुष के लिए कर्म करने में सावधानी रखने की प्रेरणा करते हैं। श्लोक 25, सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। श्लोक 26, न बुद्धिभेदं जनयेत ज्ञानं कर्म संज्ञानं जोषेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरण। हरे कृष्ण। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा अन्य भक्तों के साथ शेयर करिए। हरे कृष्ण। हरि बोल।